Hello students, welcome to Aryabharta General English. Today I am going to tell you about past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जैसे दूसरे perfect continuous tenses मैंने बताए, जैसे present perfect continuous बताया, इसी तरह से ये भी past perfect continuous tense है जिसमें कोई एक्शन जो है एक कंटिन्यूटी में रहता है, पीछे से एक लंबे समय से, पीछे से किसी टाइम से और आगे की ओर कंटिन्यू होते हुए आता है। तो आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आपको बता रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके पैटर्न और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे सेंटेंसेज इसके बनते हैं। इसमें मेन वर्ब, इसकी थोड़ा सा मैंने सेटिंग आज चेंज कर दी है। पहले मैं डायरेक्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर बताता था, आज थोड़ा मैंने सोचा कि ये जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है इसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड का यूज़ होता है। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ होता है। टाइम एक्सप्रेशन मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया, परफेक्ट में भी बताया। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ करके जो वर्ड्स हमको एक लंबे समय को स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं या फिनिशिंग पॉइंट बताते हैं या एक लंबे समय का हमें आइडिया देते हैं। तो द टाइम एक्सप्रेशन TE जिन्हें कहते हैं। देयर आर फ्यू टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दैट इंडिकेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब कौन से हैं वो? वही हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी मैंने आपको बताए थे। सिंस है, फॉर है, ऑल अलोंग है, हाउ लॉन्ग है, ऑल है, थ्रू आउट है, होल है। ठीक है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो अब इनके मैं सबसे पहले, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्ड्स जो हैं क्या होता है कि ये मैं नीचे जब पैटर्न आपको बताऊँगा तो TE लिखा होगा, तो टाइम एक्सप्रेशन से सेंस है। टाइम एक्सप्रेशन में हमको वो टाइम एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें आइडिया देते हैं कि ये एक लंबे समय की बात है। अब पैटर्न्स क्या हैं देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट, सबके पैटर्न्स लगभग एक से हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, नाउ इट इज लाइक the sentence is Mr. Goyal had been living in Meerut for 30 years. अब वो पास्ट में, अब ये खास बात है कि पास्ट में बात कर रहा होता है और पास्ट से पहले की बात हो रही होती है, उससे आगे की ओर कोई एक्शन होता हुआ आ रहा है। मिस्टर गोयल हैड बीन लिविंग इन मेरठ फॉर 30 years। अब मिस्टर गोयल 30 सालों से मेरठ में रहते आ रहे हैं, लगातार वो वहीं रह रहे हैं। अब इसके बाद अफर्मेटिव हुआ, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैड और नॉट, नेगेटिव में बीन और हैड के बीच में नॉट लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। माई फादर हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर। मेरे फादर, मेरे पिताजी आधे घंटे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। नेगेटिव है, सिंपल सेंटेंस मैंने बनाया है। माय फादर हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है सभी टेंसेज में यूज़ हो रहा है। अब सिंगल इंटरोगेटिव यानी कि जिसमें वो जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव उन्हें कहते हैं हम। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING फिर ऑब्जेक्ट फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो ये हैड यू बीन डोनेटिंग फॉर दिस स्कूल फॉर लास्ट 5 years। आप पिछले 5 सालों से इस स्कूल को डोनेशन दे रहे हैं, यानी कि इसको डोनेट कर रहे हैं। तो हैड यू बीन डोनेटिंग फॉर दिस स्कूल, इस स्कूल के लिए आप डोनेशन कर रहे हैं फॉर लास्ट 5 years। आप पास की बात है। देखिए ये सब बातें, दोनों बात हैं। जो बात है पॉइंट ऑफ जहाँ हम बात कर रहे हैं हम पास्ट में
पास्ट में ही हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट में आपको क्लियर किया था कि पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से हम जैसे हम एक और जो खास पॉइंट है जो है वो है टाइम ऑफ स्पीकिंग, जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं, टी इजी बोलते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि जहाँ पर बात कर रहे हैं वो पास्ट में ही है, तो वहाँ पर बात करते हुए हम कहते हैं कि लास्ट 5 ईयर से आप इसको क्या कर रहे थे, डोनेट, उस स्कूल को डोनेट कर रहे थे। इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड है, हैड है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। हाउ, अब इसका सेंटेंस है हाउ लॉन्ग हैड दिस बॉय बीन क्राइंग। ये बच्चा कब से रो रहा था। पास्ट में ही बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं यानी कि पास्ट में हम पीछे की ओर बात कर रहे हैं, पास्ट से कि भाई ये बच्चा कब से रो रहा था। नेक्स्ट वन, अब क्या है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। When any action started before the time of speaking in past and continued up to that time or stopped just before it, we can often use past perfect continuous। कोई भी यदि पास्ट में बात करते समय टाइम ऑफ स्पीकिंग, देखिए टीएस लिखा है, से पहले कोई कार्य प्रारंभ होकर उस समय से पहले समाप्त हो गया हो जिस समय हम बात कर रहे हैं, या उसके उपरांत भी कुछ समय तक लगातार हो रहा हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, जहाँ पर टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है उससे पहले कोई एक्शन कंटिन्यू होता हुआ आ रहा हो, और हो सकता है कि उस पॉइंट से पहले थोड़ी देर पहले तक हो रहा हो या वहीं तक हो रहा हो, या उसके बाद भी वो कंटिन्यू हो, तो वहाँ पर दोनों के टाइम में जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। देखिए अब पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए ये सेंटेंस ऊपर जैसे बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा समझने की बात है। देखिए कोई भी सेंटेंस जो है ये में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वो टाइम का होता है। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स नहीं आपको आइडिया लग रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट है। अब फॉरेन मिलिटेंट्स, अब देखिए सेंटेंस के थ्रू मैं आपको क्लियर करूँगा। फॉरेन मिलिटेंट्स had tried 5 times to cross the border in Kashmir। देखिए 5 times है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करता हुआ एक टाइम हमको दे रहा है। तो 5 टाइम्स का है तो टाइम दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये है कि 5 टाइम्स पहला हुआ, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा हुआ, फिर कुछ समय बाद दूसरा तीसरा हुआ, तो ये एक कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करने वाला टाइम, इस तरह से आइडिया मिला तो पास्ट परफेक्ट है कोई काम। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया, हैड का यूज़ किया, ठीक है। फॉरेन मिलिटेंट्स हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू क्रॉस द बॉर्डर इन कश्मीर। अब इसी में देखिए ये 5 टाइम्स की वजह से मुझे लगा कि 5 टाइम्स उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद नहीं किया। लेकिन अगर मेरे को कोई आइडिया एग्जैक्ट नहीं मिलता है कि भाई एग्जैक्ट 5 टाइम्स या टाइम का कुछ आइडिया इंडिकेटिंग वर्ड्स नहीं है, तो मैं जैसे फॉरेन मिलिटेंट्स हैड बीन ट्राइंग टू क्रॉस द बॉर्डर इन कश्मीर, जो विदेशी जो आतंकवादी थे उन्होंने जो कश्मीर में जो बॉर्डर को क्रॉस करने का प्रयास करते रह रहे हैं, वो अब भी कर रहे हैं, समय समय पर करते रहे हैं, लगातार उनकी कोशिश जारी है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें वो 5 टाइम्स, वो टाइम्स का मेरे को टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स नहीं दिए, तो इसलिए मेरे को आइडिया लग रहा है कि दे आर कंटिन्यूइंग, दे आर कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, ओके, उनका वो एक्शन कंटिन्यू है। नेक्स्ट वन इज बाय 10 o'clock द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द कार। अब देखिए इसमें क्या है कि एक मेरे को 10 o'clock तक मेरे को एक टाइम दे दिया कि वहाँ तक वो काम पूरा हो गया है, तो पूरा होने वाला सेंस तो पास्ट परफेक्ट में होता है, ये हमने पहले ही भी करा है। बाय तक, ऐसे बाय का मीन्स यहाँ तक होता है। बाय 10 o'clock द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द कार। 10 बजे तक का उसने जो है कार, जो मैकेनिक ने कार रिपेयर कर ली होगी, ओके, तो की थी, सॉरी। द बाय 10 o'clock द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द कार। 10 बजे तक मैकेनिक ने कार रिपेयर कर ली थी। नेक्स्ट वन इज
द मैकेनिक हैड बीन रिपेयरिंग द कार। अब इसमें यहाँ सेंस क्या है, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, अभी वो लगा है उसमें काम में, अभी वो कंटिन्यू, अभी वो कार रिपेयर नहीं हुई है, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद हो जाए। तो क्या है कि द मैकेनिक हैड बीन रिपेयरिंग द कार। दोनों का सेंस देखिए कैसे पास्ट परफेक्ट बनता है। एक ही बात कह रहा हूँ, एक ही सेंटेंस है, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात डिफ़र होने से वो टेंस उसमें चेंज होता था। यही है टाइम एंड टेंस का रिलेशन। ही हैड बीन पेंटिंग द डोर। वह डोर को पेंट कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, ही हैड बीन पेंटिंग द डोर, वो डोर को पेंट कर रहा था। इसका मीन्स अब भी कंटिन्यू था, बल्कि वो पेंट भी गीला है, पेंट सूखा भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो पीछे से कर रहा है। अब भी मैं जब देखा मैंने उसमें भी कर रहा था, तो वो अभी पेंट भी गीला है। सेंस ये है कि द एक्शन इज स्टिल इन कंटिन्यू। उस समय पास्ट में ही जब हमारी ये बात हो रही है, द ही हैड बीन पेंटिंग द डोर, वह डोर को पेंट कर रहा था। अब इसी के साथ दूसरा, ही हैड पेंटेड द डोर। अब जब वो पास में हम कहते हैं कि उसने डोर को पेंट कर लिया था, कंप्लीट हो गया, जिसमें टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात होती है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या, ही हैड पेंटेड द डोर, जिसमें उसमें टाइम ऑफ स्पीकिंग पर बात हो रही थी, वो समय वो डोर पेंट हो चुका था, तो वो टाइम कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस के बारे में ये कुछ सेंटेंसेस कि से मैंने आपको आइडिया दी किस तरह से एक ही बात जो है पास्ट परफेक्ट में होती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होती है, तो क्या डिफरेंस होता है। तो ये आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको समझाया। आई होप दैट ऑल द थिंग्स व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू विल बी क्लियर टू यू। इफ इट इज, then please share the video and subscribe the channel for the further motivation. Thank you.